हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम पीवाईक्यूज़ के थ्रू भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने बार कितने क्वेश्चंस किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किस टॉपिक की बात करें तो अपने थंबनेल में वो देख ही लिया होगा। यहाँ भी हम देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। इंडस वाटर ट्रीटी कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रीटी की गई है तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस या फिर हिंदी में इसे सिंधु नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी के पानी को लेकर जो समझौता हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको लेकर ये ट्रीटी है। अब नाम इसका इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन सिर्फ इंडस वाटर इसमें शामिल नहीं है। इसमें 6 नदियाँ हैं जो कि विभाजित की गई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। विभाजित किस तरह से की गई हैं कि कौन सी नदी का कितना पानी किस कंट्री को मिलना चाहिए, इस बारे में है। हालांकि हम देखते हैं इस ट्रीटी को अच्छे से समझते हैं तो इससे भारत को कम पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि भारत ने उस समय उदारता दिखाते हुए इस ट्रीटी को मान लिया था और बोल दिया था कि ठीक है, पाकिस्तान को हम जितना अगर कोई ट्रीटी की जा रही है आधा आधा होना चाहिए या बराबरी पर होना चाहिए, लेकिन भारत ने वहाँ पर मान लिया था कि ठीक है, पाकिस्तान को हम ज़्यादा दे देते हैं। अब ये 6 नदियाँ कौन सी हैं? एक तो खुद सिंधु नदी है, इंडस नदी है, फिर झेलम है, चिनाब है, सतलज, ब्यास और रावी। अब इन 6 नदियों को आप 2 अलग अलग कलर्स में देख रहे होंगे। 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं और 3 हैं जो वेस्टर्न रिवर्स हैं। तो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये तीनों, इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान के पास इसका कंट्रोल है और लगभग 80% पानी इसका पाकिस्तान को मिलता है इन तीनों नदियों का। और फिर सतलज, ब्यास और रावी को देखिए, ईस्टर्न रिवर्स को, तो ये इंडिया के कंट्रोल में है। और वर्ल्ड बैंक का भी इसमें रोल है। वर्ल्ड बैंक का रोल किस तरह से है? क्योंकि इस ट्रीटी को अरेंज और नेगोशिएट वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है ये इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये वो मोमेंट है जब ये ट्रीटी साइन की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रीटी कब हुई थी? तो 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था और इफेक्ट में आ गई थी। अच्छा, और साइन कहाँ पर हुई थी? तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, कराची में इसको साइन किया गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए बेसिक चीज़ें हैं ये। इंडस वाटर ट्रीटी एक बायलैटरल ट्रीटी है। 19 सितंबर 1960 में इसे साइन किया गया था। लोकेशन देखें तो मैं बता ही चुकी हूँ, कराची पाकिस्तान में इसे साइन किया गया। 1 अप्रैल 1960 से ये इफ़ेक्टिव मानी जाती है। कंडीशन देखिए तो दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा ही इसे रेटिफाई किया गया है। विकिपीडिया पर आप देखेंगे तो ये भी इसका दिखा रहा है। फ़िलहाल 23 अप्रैल 2025 को एक्सपायरी डेट जो ये दिखाई गई है। एक्सपायरी मीन्स भारत की तरफ से इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, पूरी तरह से ख़त्म नहीं की गई है भारत के द्वारा, ठीक है, एंड नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 23 अप्रैल 2025। और डिपॉजिटरी देखिए तो वर्ल्ड बैंक की इसमें भूमिका है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिए पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है ये। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन विच रिवर्स वाटर डज इंडिया हैव एन एब्सोल्यूट क्लेम। भारत के लिए कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो भारत के कंट्रोल में हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत? तो ये 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज। ये ट्रीटी साइन की गई थी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट थे अयूब खान। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। ये देख रहे हैं दोनों की पिक्चर। According to Indus Water Treaty, India can use how much percentage of total water carried by Indus? जो सिंधु नदी है उसका कितना पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है? तो भारत 20% पानी उसका इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इंडस नहीं बल्कि जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं उन सभी का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 80% पानी पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, 20% भारत के हिस्से में है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। 1 अप्रैल 1960 से इफेक्ट में आ गई थी। इसके तहत ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास, सतलुज, ये भारत के अंडर में आती हैं, भारत के कंट्रोल में। और वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चिनाब, ये आती हैं पाकिस्तान के कंट्रोल में। 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, 20% भारत के पास। अब 20% तो है सिर्फ, लेकिन इसके साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि वेस्टर्न रिवर से संबंधित भारत को दिए गए हैं। ये एक्सेप्शंस में क्या आता है? इंडिया स्टोरेज फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स पर अप टू 3.6 मिलियन एकड़ फीट, बट नो स्टोरेज हैज़ बीन डेवलप्ड सो फार। अभी तक कोई स्टोरेज डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन भारत ऐसा कर सकता है। फिर इंडिया परमिटेड है एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए ऑफ 7 लाख एकर्स ओवर एंड अबव द इरीगेटेड क्रॉप्ड एरिया। अब ये 7 लाख एकड़ में से केवल 2.7 लाख कैन बी डेवलप्ड टिल स्टोरेज इज़ बिल्ट, और यहाँ से हर साल 0.5 मिलियन एकड़ फीट
रिलीज़ किया जाता है। इस ट्रीटी में एक प्रोविज़न ये भी है कि इंडिया को पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देनी है ऑफ इट्स स्टोरेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और अगर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है और वो डिस्प्यूट बायलैटरली नहीं सॉल्व किया जा सकता है तो दोनों ही कंट्रीज़ न्यूट्रल एक्सपर्ट या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके उसको रिसॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इसका यूज़ किया है पहले 2 बार फॉर बगलिहार एंड किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर। मतलब ये दोनों हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के द्वारा डेवलप किए गए हैं, इनको लेकर डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान गया था। तो 2 बार पाकिस्तान उसका यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं इस ट्रीटी को पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? कब साइन की गई थी ये ट्रीटी? 19 सितंबर 1960 को, और इफेक्ट में 1 अप्रैल 1960 में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टेड एज अ गारंटर इन द इंडस वाटर ट्रीटी? गारंटर के रूप में वर्ल्ड बैंक ने काम किया है बीच में, थर्ड पार्टी गारंटर के रूप में। वर्ल्ड बैंक्स रोल इज टू अपॉइंट अ न्यूट्रल एक्सपर्ट इन केस ऑफ टेक्निकल डिफरेंसेस failing which the differences are escalated to a dispute for international arbitration। अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। 7 जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो वर्ल्ड बैंक को हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC USA में। और की पीपल देखें अभी तो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्सेल वैन ट्रॉटसेनबर्ग। हाउ मेनी रिवर्स आर गवर्नड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? तो 6 रिवर्स हैं जिनको गवर्न किया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, और ये 6 नदियाँ हम देख चुके हैं। 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं सिंधु नदी की और 3 वेस्टर्न हैं। अब ईस्टर्न में रावी ब्यास सतलज हैं जिनका पानी जो है भारत को एलोकेट किया गया है, और झेलम चिनाब इंडस इनका पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द ट्रीटी? तो भारत को रावी व्यास सतलुज ये 3 नदियों का पानी भारत को एलोकेट किया गया है। इंडस झेलम चिनाब इनका पाकिस्तान को गया है। वट यूसेज राइट्स डज इंडिया हैव ओवर द वेस्टर्न रिवर्स? तो ये है लिमिटेड यूसेज फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पीछे हमने देखा था ना वो न्यूज़पेपर कटिंग में। इंडस रिवर सिस्टम इंक्लूड्स द झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज एज इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर इसमें से लॉन्गेस्ट रिवर है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है, फ्लोइंग थ्रू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो 3180 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली है। ये उस समय की न्यूज़पेपर कटिंग है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाय इंडिया हैज़ बीन ऑब्जेक्टेड टू बाय पाकिस्तान? तो भारत का किशन गंगा प्रोजेक्ट जो था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, इसको पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया था। किशन गंगा नदी का नाम है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है ये। किशन गंगा रिवर इज कॉल्ड नीलम इन पाकिस्तान। किशन गंगा रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम किशन गंगा रिवर टू अ पावर प्लांट इन द झेलम रिवर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमीशन सेटअप फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अंडर IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी? तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं इन्हें रिजॉल्व करने के लिए कमीशन बनाया गया है। इस कमीशन का नाम है परमानेंट इंडस कमीशन। लास्ट मीटिंग जो हुई थी इस कमीशन की, ये दिल्ली में हुई थी 23-24 मार्च 2021 में। द कमीशन डील्स विद वाटर राइट्स ऑन द इंडस रिवर। द परमानेंट इंडस कमीशन वॉज सेट अप अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। इंडस वाटर ट्रीटी वारंट्स द 2 कमिश्नर्स टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। वेयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? इसे साइन किया गया था कराची में, पाकिस्तान में। भारत के PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। What was Pakistan's demand regarding India's dam construction on western rivers? वेस्टर्न रिवर्स पर भारत के जो भी डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं या हुए थे उसमें पाकिस्तान की डिमांड क्या थी? पाकिस्तान की डिमांड है कंपनसेशन की भारत से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेस्टर्न रिवर एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी? तो चिनाब, झेलम, इंडस ये तीनों वेस्टर्न रिवर्स हैं, जबकि सतलज जो है ये ईस्टर्न रिवर है। व्हाट इज़ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इन इंडिया? इसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है कि ये भारत को वेस्टर्न रिवर्स के पानी के यूज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है। इट रिस्ट्रिक्ट्स इंडियाज़ यूज़ ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। वाई इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी कंसिडर्ड अ मॉडल एग्रीमेंट? इसे एक मॉडल एग्रीमेंट, आदर्श समझौता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी टेंशन्स होती रहती हैं, कितने वॉर्स और डिप्लोमेटिक टेंशन्स होते हैं, उन सब के बावजूद भी इस ट्रीटी ने अभी तक सर्वाइव किया। अब जाके 2025 में सस्पेंड किया गया है भारत के द्वारा, वो भी ख़त्म नहीं किया गया समझौता, सस्पेंड हुआ है।
है ना। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसी ट्रीटी है जो कि सर्वाइव किया है, जिसने वॉर्स और डिप्लोमेटिक टेंशंस में भी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड बाय पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान के द्वारा कितना पानी यूज़ किया जा सकता है, तो 80% पाकिस्तान, भारत 20%। अकॉर्डिंग टू द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी द ईस्टर्न रिवर्स ऑफ द वाटर सिस्टम सतलज, रावी एंड डैश वर टू बी विद इंडिया। मतलब भारत के हिस्से में कौन सी 3 नदियाँ हैं, तो सतलज, रावी और ब्यास। वेस्टर्न रिवर 3 हैं, झेलम, चेनाब, इंडस, ये सारी पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। The Baghlihar power project had been constructed within the parameters of the Indus Water Treaty. Second, इसमें statement है, the project was completely built by the Indian Union government with loans from Japan and the World Bank. इनमें से कौन सी statement सही है, तो इनमें से सिर्फ पहली statement सही है, Baghlihar power project has been constructed within the parameters of इंडस वाटर ट्रीटी। उस ट्रीटी के पैरामीटर्स पर ही इसको उसके अंदर ही बनाया गया था, उसके मापदंडों के अंदर ही। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है इसमें। अब यहाँ देखिए, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और बगलिहार डैम, ये एक ग्रेविटी डैम है, रामबान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और ये डैम भारत को डेडिकेट किया गया था 2008 में बाय फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ नॉट बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो हम बहुत बार देख चुके हैं, रावी, सतलज, ब्यास, इन तीनों पर भारत का कंट्रोल है, लेकिन झेलम, चेनाब और इंडस पर नहीं है। वही चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं आप पॉज करके। द वर्ल्ड बैंक परसुएंट टू आर्टिकल 9 एंड एनेक्चर F of the Indus Water Treaty 1960 and after consultation with each of the parties appointed whom as neutral expert। पीछे हमने देखा ना, वर्ल्ड बैंक का काम है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना, ताकि कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसको वो रिसॉल्व कर सके। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में किसे अपॉइंट किया वर्ल्ड बैंक ने, इनका नाम है माइकल लिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one is such a river that joins the Indus directly? ये नदी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रिवर सतलज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम राकसताल लेक। राकसताल लेक कहाँ पर है, लेक मानसरोवर और माउंट कैलाश के पास में है। सतलज रिवर इज ऑल्सो नोन एज शताद्रु, एंशियंट नेम जो है इसका ये है। रिवर सतलज इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ओनली ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ये भारत में शिपकीला पास से एंटर करती है, और भाखड़ा नागल डैम ये कंस्ट्रक्ट किया गया सतलज रिवर के ऊपर ही। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल ये भी सतलज रिवर पर ही लोकेटेड है। यहाँ देख रहे हैं हाईलाइटेड जो है ये है रिवर सतलज। नेक्स्ट है, विच रिसेंट इवेंट लेड इंडिया टू कंसिडर सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सा इवेंट हुआ है रिसेंटली, टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। इसी इंसिडेंट के बाद जिसमें 26 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, वहाँ पर डेडली टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसी इंसिडेंट 22 अप्रैल को एक घटना घटी थी और 24 अप्रैल को इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइमलाइन की बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। 2013 की बात करें, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम राइट्स अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिटरमाइंस दैट इंडिया मस्ट मेंटेन मिनिमम फ्लोज फ्रॉम द किशनगंगा डैम। किशनगंगा डैम हम पहले देख चुके हैं, झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, उसी पर ये डैम बनाया गया है। तो इसको लेकर पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन था, जिसकी वजह से वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया था। तो कोर्ट का ये कहना था कि भारत को एक स्पेसिफिक लेवल बनाकर रखना होगा, मिनिमम फ़्लो नहीं रोक सकता है भारत पाकिस्तान की तरफ, मिनिमम फ़्लो को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2016 में देखिए, द फर्स्ट क्लियर कनेक्शन बिटवीन वाटर पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इज़ मेड व्हेन इंडिया सस्पेंड्स इंडस कमीशन मीटिंग्स फॉलोइंग द उरी इंसिडेंट एंड प्रोमिसेस टू मैक्सिमाइज इट्स शेयर अंडर द ट्रीटी। पीछे हमने देखा ना, कमीशन की जो लास्ट बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी 2021 में हुई थी, है ना, उसके बाद से तो अभी तक नहीं हुई है, और उससे पहले भी भारत ने इन मीटिंग्स को सस्पेंड किया था 2016 के उरी इंसिडेंट के बाद। फिर 2019 की बात करें, इंडिया रीअफर्म्स इट्स फुल यूज़ ऑफ द ईस्टर्न वाटरवेज इन रिएक्शन टू द पुलवामा अटैक। डिस्पाइट बीइंग लॉफुल द एक्शन शोज हाउ द पैक्ट इज़ बिकमिंग मोर पोलिटिसाइज्ड। फिर 2022 की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को फॉर्म किया ड्यू टू ब्लॉक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट प्रोसीजरल डिसएग्रीमेंट। 2023 में भारत के द्वारा इस ट्रीटी में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। इस प्रपोजल को पाकिस्तान के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था।
फिर 2024 में इंडिया फॉर्मली रिक्वेस्टेड दैट द पैक्ट बी अमेंडेड क्लेमिंग इट इज़ आउट ऑफ द डेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स पाकिस्तान, देयर इज़ नो अग्रीमेंट। 2024 में भी भारत ने रिक्वेस्ट की कि इस ट्रीटी में अमेंडमेंट होना चाहिए। और फिर हम आते हैं 2025 में, इस साल में आते हैं तो पहलगाम असॉल्ट के बाद देखते हैं कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये तो बात हुई इंडस वाटर ट्रीटी की। अब आगे देखिए, अगर आप इंडो पाठशाला में किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंडो पाठशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर पेड कोर्सेज़ में जाइए। टारगेट CGL 2025 इस नाम से अभी पेड कोर्सेज चलाया जा रहा है, जहाँ पर आपको 100 टॉपिक्स दिए जाएंगे ओनली फॉर 251 रुपीज़। PDF के कुछ सैम्पल्स आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। और यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।